और अब मैं मेन पार्ट पर आता हूँ, जो है प्रोडक्ट्स को ऐड करना। क्लिक करिए इस ऐड प्रोडक्ट्स डाटा पर और यहाँ पर आपको अगेन दो ऑप्शन मिल रहे हैं। फर्स्ट है एक बार में एक प्रोडक्ट ऐड करने का ऑप्शन और दूसरा है एक बार में कई सारे प्रोडक्ट्स को ऐड करने का ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इजी है लेकिन लंबा है, हर बार आपको प्रोडक्ट को खुद से अपडेट करना पड़ेगा, खुद से ऐड करना पड़ेगा। और सेकंड ऑप्शन पहली बार थोड़ा सेट करने में लंबा हो सकता है लेकिन फ्यूचर में आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। और अगर आपके पास 100, 200, 1000 प्रोडक्ट्स हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आपके काम का वैसे भी नहीं है। सो चलिए पहले हम इस मल्टीपल प्रोडक्ट्स की प्रोडक्ट फीड को ऐड करने का ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन देखते हैं और फिर सिंगल प्रोडक्ट्स को जोड़ने का ऑप्शन भी इसी वीडियो में तुरंत अभी देख लेंगे। क्लिक करते हैं क्रिएट प्रोडक्ट फीड पर। यहाँ वो कंट्री और लैंग्वेज सिलेक्ट करिए जहाँ आप सेल करना चाहते हैं और कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दीजिए। अभी आपको अगेन एक ऐड बटन दिखाई दे रहा है जिस पर क्लिक करके आप और भी कंट्रीज को ऐड कर सकते हैं। यहाँ नीचे एक छोटा सा चेक बॉक्स है, सर्विसेज फ्रॉम गूगल। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर इस चेक बॉक्स को क्लिक नहीं करते हैं तो ये सारा सेटअप किसी काम का नहीं रहेगा। आपके प्रोडक्ट्स इस फ्री प्रोडक्ट लिस्टिंग फीचर को यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस चेक बॉक्स का चेक रहना बेहद जरूरी है। और अब क्लिक करते हैं कंटिन्यू पर। अब यहाँ पहले इस प्रोडक्ट फीड को एक नाम देना होगा। मर्चेंट सेंटर आपको एक ही अकाउंट में अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट्स को ऐड करने का ऑप्शन देता है, इसलिए आप सबसे पहले नामकरण करेंगे और नामकरण के बाद यहाँ आपको प्रोडक्ट फीड के लिए 4 डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है गूगल शीट्स के जरिए प्रोडक्ट्स को ऐड करना। ये सबसे इजी ऑप्शन है क्योंकि आप अपनी गूगल शीट में प्रोडक्ट्स की डिटेल को ऐड कर सकते हैं, चेंज करके अपडेट कर सकते हैं और वो इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोडक्ट फीड में खुद ही बदल जाएगी। सेकेंड ऑप्शन है शेड्यूल फैच। इसमें आपको एक फाइल अपनी वेबसाइट में होस्ट करनी होगी जहां से गूगल एक फिक्स टाइम पर उसे अपलोड करके प्रोडक्ट फीड को अपडेट कर देगा। थर्ड ऑप्शन है अपलोड। इसमें आपको खुद से फाइल अपलोड करनी होती है। और थर्ड ऑप्शन है कंटेंट एपीआई, जिसमें आपको गूगल की कंटेंट एपीआई के जरिए प्रोडक्ट्स के डाटा को गूगल को प्रोवाइड करना होगा। सो मेरे हिसाब से सबसे इजी और भरोसेमंद तरीका है गूगल शीट्स। इसे ही सेलेक्ट करते हैं और क्लिक करते हैं कंटिन्यू बटन पर। एक पॉपअप आएगा जिसमें आपसे अकाउंट परमिशन लेगा। अगर अपने ब्राउजर में आपने कई जीमेल आईडी से लॉगिन किया हुआ है तो आपको यहाँ उसी जीमेल आईडी को फिर से सेलेक्ट करना चाहिए जिससे आप मर्चेंट सेंटर अकाउंट को बना रहे हैं और क्लिक करिए अलाउ पर। अब यहाँ गूगल आपसे पूछ रहा है कि क्या आप गूगल की टेम्पलेट फाइल को यूज करके प्रोडक्ट फीड को डाटा देंगे या अपनी खुद की फाइल को सेलेक्ट करना चाहेंगे। नए यूजर्स को मैं इस फर्स्ट ऑप्शन को ही यूज करने का सजेशन देता हूं ताकि आप गूगल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए फाइल बना सकें और आपके प्रोडक्ट्स रिजेक्ट ना हो। गूगल शीट्स के साथ आपको अपने प्रोडक्ट्स को लगातार अपडेट करते रहने का ऑप्शन भी मिलता है। इस क्रिएट एंड अपलोड शेड्यूल बटन को क्लिक करिए और अब आप अपने अपलोड की फ्रीक्वेंसी तय कर सकते हैं, यानी डेली, वीकली, मंथली। टाइम डिसाइड कर सकते हैं और टाइम जोन को भी सेट कर सकते हैं। इन डिटेल्स को सेट करने के बाद क्लिक करिए क्रिएट फीड पर और अगेन पॉपअप ओपन होगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा अलाउ पर। अगर आपको भी मेरी तरह पॉपअप ब्लॉक का नोटिस मिलता है तो यहाँ पर क्लिक करके ऑलवेज अलाउ को क्लिक करके डन करिए और फिर से क्लिक करिए क्रिएट फीड पर। सो विंडो रिफ्रेश होगा और गूगल ने अब अपने आप आपके अकाउंट में एक प्रोडक्ट फीड की शीट बनाकर आपके अकाउंट में लिंक कर दी है। अब हमें इस शीट में डाटा जोड़ना होगा। क्लिक करिए इस ओपन बटन पर और अब आपको प्रोडक्ट फाइल दूसरी टैब पर ओपन मिलेगी। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और हेल्प फाइल के लिंक्स हैं जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं और डाटा खुद जोड़ेंगे। सो सबसे पहले कॉलम आईडी में आपको एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर देना है जो किसी भी प्रोडक्ट के लिए यूनिक होगा। अपने प्रोडक्ट का रोल नंबर मान लीजिए। जो भी नंबर XYZ 786 जैसा भी आपको देना है वो दे सकते हैं। बस एक नंबर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को देना जरूरी है और इसमें मैक्सिमम 50 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। टाइटल के फील्ड में प्रोडक्ट का नाम दीजिए। प्रोडक्ट के नाम में मैक्सिमम 150 कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं आप और नाम में फ्री शिपिंग या कोई यूजलेस वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्ट के नाम को पूरे कैपिटल लेटर्स में भी नहीं लिखना चाहिए। अगर आपके एक ही तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं तो उनके कलर या साइज को आप नाम में मेंशन कर सकते हैं ताकि यूजर्स उन्हें पहचान सकें। डिस्क्रिप्शन के फील्ड में प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दीजिए। ये डिस्क्रिप्शन मैक्सिमम 5000 कैरेक्टर्स का हो सकता है। ये डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, कैपिटल कैरेक्टर्स में नहीं होना चाहिए। आपकी वेबसाइट के कंटेंट से मैच होना चाहिए। इस डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में आप अपने स्टोर के बारे में इंफॉर्मेशन मत दीजिए, जनरल सेल्स पिच मत दीजिए, कंपेटिटर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मत दीजिए। सिर्फ और सिर्फ उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। लिंक वाले कॉलम में आप अपनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट के पेज का लिंक दे सकते हैं।
लिंक HTTP या HTTPS से ही शुरू होना चाहिए और जो डोमेन आपने अपने मर्चेंट सेंटर अकाउंट में वेरीफाई किया है उसी का होना चाहिए। कंडीशन में आप न्यू, रिफर्बिश्ड या यूज्ड में से कोई भी एक सेट कर सकते हैं। प्राइस कॉलम में आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस देना होगा। अवेलेबिलिटी कॉलम में प्रोडक्ट की करंट अवेलेबिलिटी का स्टेटस देना होगा। ये इन स्टॉक हो सकता है, आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है या फिर प्री ऑर्डर हो सकता है। अवेलेबिलिटी की डिटेल्स जो भी आप यहाँ दे रहे हैं वो आपके प्रोडक्ट के लैंडिंग पेज से मैच होनी चाहिए। यहाँ अगर आप इन स्टॉक दिखा रहे हैं प्रोडक्ट और अगर आपकी साइट पर वो आउट ऑफ स्टॉक है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अवेलेबिलिटी के बाद है इमेज लिंक। यहाँ आपको अपने प्रोडक्ट की मेन इमेज का लिंक देना होगा। प्रोडक्ट पेज के लिंक की तरह ये भी HTTP या HTTPS से शुरू होना चाहिए और आपके वेरीफाई किए हुए डोमेन पर ही होना चाहिए। GTIN और MPN नंबर्स यूनिक प्रोडक्ट आइडेंटिफायर्स होते हैं जो अगर आपके प्रोडक्ट के साथ हैं तो आपको यहाँ देने चाहिए, अदरवाइज आपको खाली छोड़ देना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि GTIN या MPN नंबर क्या है तो इसका मतलब है आपको इसकी ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट कॉलम है ब्रांड, जिसमें आपको अपने प्रोडक्ट के ब्रांड को मेंशन करना है, जिस भी ब्रांड नेम से आप अपने प्रोडक्ट को ऐड करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं। और इस टेम्पलेट प्रोडक्ट फीड शीट का लास्ट कॉलम है गूगल प्रोडक्ट कैटेगरी। ये कुछ इस तरीके से दी जा सकती है या फिर सिंपल नंबर के तौर पे दिया जा सकता है। ये नंबर और कैटेगरी गूगल के पहले से फिक्स किए हुए फॉर्मेट में ही देना ज़रूरी है। ये फॉर्मेट आपको गूगल खुद प्रोवाइड करता है इस तरह की एक्सेल शीट में, जिसका डाउनलोड लिंक अभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपने प्रोडक्ट को इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में जो भी ठीक लगे, सबसे एप्ट हो, उसमें लिस्ट कर दीजिए। ध्यान रखिए कि आपको सिर्फ एक ही कैटेगरी यूज़ करनी है एक प्रोडक्ट के अलावा, और उसका वर्ड बाय वर्ड इसी स्टाइल में होना कंपलसरी है या फिर ये वाला नंबर होना चाहिए। तो इसी तरह से आप अपने सारे प्रोडक्ट्स को इस शीट में जोड़ते जाइए और सारे प्रोडक्ट्स को जोड़ने के बाद वापस मर्चेंट सेंटर टैब में आ जाइए। ध्यान रखिए ये गूगल शीट है सो ये ऑटोमेटिकली सेव कर रही है, आपको सेव करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी भी आपको अपने प्रोडक्ट फीड में 0 प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, बट इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपनी प्रोडक्ट फीड को अपडेट करने की जरूरत है। अभी हमने प्रोडक्ट फीड के अपडेट का शेड्यूल फिक्स किया था ना, तो ये फीड गूगल सेम उसी टाइम पर खुद से ऑटोमेटिकली अपडेट करेगा। बट उससे पहले अगर आप प्रोडक्ट फीड को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने होंगे। जस्ट दो, आपको अपनी फीड के नाम के ऊपर क्लिक करना होगा और फिर यहाँ फेच नाउ पर क्लिक करिए। आपकी इन्फॉर्मेशन के प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, वैसे ये टाइम मुश्किल से 2-3 मिनट का ही होता है, बट अगर आपके प्रोडक्ट 100, 200 या 1000 हैं तो ये ज़्यादा टाइम भी हो सकता है, थोड़ा सा 15-20 मिनट, 1 घंटा, जैसे भी आपके प्रोडक्ट्स का नंबर हो। थोड़ी देर बाद पेज रिफ्रेश करने पर हम देखते हैं कि हमारे 2 प्रोडक्ट्स लिस्ट हो चुके हैं, लेकिन उनमें 2 एरर्स भी दिखाई दे रही हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है क्योंकि हमने सारा डाटा जो है वो डमी डाला हुआ है, बट स्टिल हम देखते हैं कि क्या इशू हो सकता है, बिकॉज गूगल खुद से एरर भी बता रहा है कि क्या है, एरर की डिटेल्स दे रहा है। फर्स्ट एरर है GTIN नंबर का डाटा गलत फॉर्मेट में होना, तो उसे हम हटा देते हैं। और फिर सेकंड एरर है प्राइस की करेंसी से रिलेटेड। आपने गौर किया होगा कि अभी तक हमने कंट्री सेट की है, टाइम जोन सेट किया है, लेकिन जो प्राइस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस करेंसी में है वो हमने नहीं बताया है। तो करेंसी को ठीक करते हैं, फीड टैब पर क्लिक करते हैं, अपनी फीड के नाम पर अगेन क्लिक करते हैं और फिर इस सेटिंग टैब पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट करेंसी पर क्लिक करते हैं और ड्रॉप डाउन में से अपनी करेंसी को सिलेक्ट करते हैं और इसके बाद सेव बटन पर अगेन क्लिक करिए। फिर वापस आइए प्रोसेसिंग टैब पर और एक बार फिर से फेच नाउ बटन पर क्लिक करिए, जिससे आपकी प्रोडक्ट फीड का डाटा एक बार फिर से अपडेट हो जाएगा और अब प्रोडक्ट्स ऐड हो जाएंगे। देखिए आपके प्रोडक्ट फीड में 2 प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ अभी आपको कोई इमेज नहीं दिखाई देगी बिकॉज हमने जो इमेज लिंक दिया था वो भी डमी था, उस नाम की कोई इमेज नहीं थी हमारी वेबसाइट पर। बट जब आप सही डाटा फिल करेंगे तो आपके प्रोडक्ट सही से दिखाई देंगे इमेज के साथ। अब जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरू में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको एक सिंगल प्रोडक्ट भी ऐड करके दिखाऊंगा, तो प्रोडक्ट की लिस्ट में इस प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं प्रोडक्ट फीड में एक सिंगल प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए। सबसे पहले आप सेल करने की कंट्री और लैंग्वेज देंगे जहां पर भी आप सेल करना चाहते हैं। इस सर्फेसेस अक्रॉस गूगल का टिक होना बहुत ज़रूरी है, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया है। अगर आपके प्रोडक्ट के साथ कोई GTIN, UPC, EAN या ISBN नंबर है तो उसे यहाँ ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज चेक बॉक्स को अनटिक कर दीजिए। फिर यहाँ प्रोडक्ट की ID दीजिए, नाम, ब्रांड का नाम, डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का आपकी वेबसाइट पर जो पेज है उसका लिंक, प्रोडक्ट की इमेज का लिंक दीजिए। एक से ज़्यादा इमेजेस को जोड़ने के लिए आप इस ऐड इमेज बटन को यूज़ कर सकते हैं। प्राइस सेक्शन में प्राइस दीजिए, अवेलेबिलिटी की इन्फॉर्मेशन दीजिए, कंडीशन के बारे में बताइए और सेव बटन पर क्लिक कर दीजिए। एक बार इस प्रीव्यू विंडो पर सारी इन्फॉर्मेशन को आपको वेरीफाई करना होगा और फिर इसके बाद आप क्लिक करिए ऐड दिस प्रोडक्ट बटन को।
सो आपने अपने मर्चेंट सेंटर अकाउंट को सेटअप कर लिया और अपनी प्रोडक्ट फीड भी ऐड कर ली है। अब आपको वापस जाना होगा ओवरव्यू विंडो पर और फिर से इस कंटिन्यू बटन पर क्लिक करिए। अभी यहाँ आपको प्रोडक्ट प्रोसेसिंग दिखाई दे रहा है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि गूगल आपकी दी हुई प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करके आपके प्रोडक्ट्स को प्रोसेस कर ले। उसके बाद बॉटम में इस टर्म्स एंड कंडीशन बटन को टिक करिए और एक्टिवेट बटन को क्लिक कर दीजिए। आपके प्रोडक्ट्स बिना किसी ऐड के फ्री में ही गूगल सर्च और गूगल शॉपिंग रिजल्ट्स में दिखाई देने लगेंगे। आपके ई कॉमर्स स्टोर को, आपकी ऑनलाइन दुकान को गूगल से परचेज करने वाला ट्रैफिक मिलना, यूजफुल ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाए।